बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जिसका आज आई थिंक है लेक्चर नंबर 12। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पॉइंट्स का मतलब ये है कि कुछ रिजल्ट्स, जैसे ये एक रिज़ल्ट है, ये तीनों रिज़ल्ट है, कुछ फार्मूले, क्वेश्चंस वगैरह वो भी कर लेंगे। मगर ये तो लिहाजा देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। मगर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर देखने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 ज़रूर देखना है। वो अगर आप नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको जिन्नात की ज़ुबान लगेगी, आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो इट्स वेरी कंपलसरी कि आप लेक्चर नंबर 11 अटेंड करें, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए। बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया माय स्वीट स्टूडेंट्स के साइन इनवर्स 1/2 का क्या मतलब है। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है ऐसा एंगल जिसका साइन में करो और 1/2 आ जाए तो 30 डिग्री है, तो लिहाजा इसका आंसर है 30 डिग्री। वहाँ पे बताया आपको, ठीक है। जनरली स्पीकिंग अगर कोई मुझे कहे इस प्रूफ में, इस लेक्चर में प्रूफ वगैरह में मैं इस तरह करूँगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मैं कहूँगा लेट, तो यू शुड अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है। जाहिर है कि ये कोई नंबर होगा, उस लिहाज से यहाँ पे हमें एक एंगल मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमेशा एंगल जवाब आएगा। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे टेंजेंट इनवर्स 1, तो मैं कहूँगा 45 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स √3, मेक श्योर कि ये आप कैपिटल टेंजेंट, कैपिटल एस वो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्लीज़ बच्चे प्रीवियस लेक्चर अटेंड करके आप ये अटेंड करें, ठीक हो स्टूडेंट्स। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि टेंजेंट इनवर्स एक्स से क्या आएगा, तो मैं कहूँगा लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा या अल्फा, इस तरह कुछ एंगल। जाहिर है अगर मैं वाई कह दूं तो कुछ गलती इसमें नहीं है, फर्ज कर इससे वाई आएगा। मगर वाई से जनरली इंप्रेशन क्या आता है, कोई नंबर 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। तो थीटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि इससे कोई एंगल जवाब आएगा, और ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस एक्स की वैल्यू पर। ये एक्स, अगर एक्स की जगह अगर मैं क्या पुट करूँ 1/√3, ये आप स्पेसिफाई कर दे तो उस लिहाज से ये भी स्पेसिफाई हो जाएगा 30 डिग्री एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, लेट काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा या अल्फा एंड सो ऑन, ठीक हो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ये अब हम प्रूफ करेंगे इस लेक्चर में। पहले 3 रिजल्ट्स हैं, प्रूव दैट। वहां पे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 मीन्स 90 डिग्री। पहले प्रूफ कर ले, फिर इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। डोमेन वगैरह ये भी क्लियर कर देंगे फिर कि एक्स पर कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1 थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, जाहिर है आप मेथड नंबर 2 से फिर करें, मगर मेथड नंबर 1 भी इंटरेस्टिंग है, आपके जहन में नई बातें आ जाएंगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट मेथड नंबर 1 एज वेल, जो कि नॉर्मली बुक्स वगैरह में नहीं होता। फर्स्ट वन, मेथड नंबर 1, उसने कहा कि साबित करे कि ये π/2 के बराबर है। तो मैं लिखता हूं लेट साइन इनवर्स एक्स प्लस काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। लेट साइन इनवर्स एक्स प्लस काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। उसने मुझे कहा कि साबित करे कि ये π/2 है, ये π/2 के, मैंने कह दिया कि फर्ज करे कि ये π/2 के बराबर है। हैंगान, आप सिर्फ सुनते जाएं। अच्छा, फिर आप इसको उधर ले जाएं या काज को उधर ले जाएं एज यू विश। सब्ट्रैक्ट साइन इनवर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अच्छा, अब जब ये काज उधर जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में यू शुड नो दोनों साइड्स पे मैंने काज अप्लाई किया, ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। राइट स्टूडेंट्स, ओके।
इसके बाद आप इस पर वो काज अल्फा माइनस बीटा फार्मूला लगाएं, काज अल्फा माइनस बीटा। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो काज अल्फा काज बीटा, ये आपका वो बीटा है साइन इनवर्स एक्स, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन साइन इनवर्स एक्स। अब प्रीवियस लेक्चर में आप लोग कर चुके कि साइन और साइन इनवर्स दे कैंसिल ईच अदर और साइन 90 बराबर है 1 के, यहाँ पे एक्स आएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया कि जब भी टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे के आगे पीछे आएंगे तो आप कैंसिल करके एक्स आंसर लिखेंगे। सिमिलरली साइन अगर हो या काज अगर हो सब, और काज 90 तो बराबर है 0 के, ये अपनी जगह, बिकॉज इसने अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है 0 के साथ। तो x इज इक्वल टू आपका जाएगा 0 प्लस एक्स, x इज इक्वल टू एक्स विच इज ट्रू। अब आप सुनिए स्टूडेंट्स प्लीज, अब आप सुनिए, ठीक। x इज इक्वल टू एक्स विच इज ट्रू, ये बात तो ऑलवेज ट्रू है। स्टूडेंट्स सुने, ये भी मैथमेटिक्स में प्रूफ करने का एक तरीका है कि आप एक चीज सपोज कर दें, ठीक है, आप कोई चीज सपोज करें और उसके बाद आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें, लीगल ऑपरेशंस करें, एट द एंड कोई रिजल्ट आप निकालें और वो रिजल्ट अगर ठीक हो, जैसे ये तो ठीक है x इज इक्वल टू एक्स, 2 इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट तो ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 ये अगर आया तो ठीक रिजल्ट हमेशा सही चीज सपोज करने से सही रिजल्ट आएगा। सही रिजल्ट हमेशा सही चीज सपोज करके आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर ठीक है, इट मींस कि आवर सपोजिशन इज करेक्ट, आवर सपोजिशन इज करेक्ट। हमने जो चीज सपोज की है वो ठीक है। तो हमने क्या सपोज किया? हमने ये सपोज किया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। नंबर एक बात, ठीक है। ये मैंने क्यों आपको कराया, ये इसकी मैं आपको वजह भी अभी बताता हूं। पहले आप जरा देखें, यहां पे मैं कोई गलत चीज सपोज करता हूं, एट द एंड कोई गलत रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये बराबर है पाई के, लेट से, ये चीज मैंने सपोज कर दी। अब ये जो मैंने सपोज कर दी, जिस तरह बाज दफा ये मेडिकल वाले हंसते हैं मैथमेटिक्स वालों पे कि वो करते हैं कि लेट, नो नो नो, ये मैंने कोई चीज सपोज कर दिया, मैं करूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अगर सही रिजल्ट आएगा मींस आवर सपोजिशन इज करेक्ट, गलत रिजल्ट आएगा जो कि वैलिड ना हो तो इट मींस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अच्छा, अब ये पाई है, अच्छा आप जरा अप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये कास फर्स्ट कास सेकंड प्लस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, साइन फर्स्ट, अच्छा साइन पाई तो बराबर है 0 के, 0 आया। तो स्टूडेंट्स अब ये तो यहाँ पे आया कि x ये भी 0 है और कास पाई बराबर है स्टूडेंट्स -1 के। तो स्टूडेंट्स ये आपका आया माइनस काज ऑफ साइन इनवर्स x। अब क्या ये ठीक है? ये रिजल्ट तो ठीक नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस काज, इससे तो x नहीं आता, साइन इनवर्स x से आता है, यानी x बराबर है x के, हर चीज पर ये तो x बराबर हुआ कुछ और चीज के। अब आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो आपने एक चीज सपोज कर दी, एट द एंड रिजल्ट आया जो कि क्लियरली नॉट ट्रू। इट मींस दैट आवर सपोजिशन इज नॉट करेक्ट या रॉन्ग। इसका मतलब ये कि ये बराबर नहीं है पाई के, आपने जो चीज सपोज की ये ठीक नहीं है। समझ आई? अच्छा, ये मैंने आपको क्यों कराया इस तरीके से? शायद आप मेथड नंबर 2 से करें पेपर में, अगर जब आ जाएगा तो ये भी गलत नहीं है, मगर फिर भी आई रिकमेंड कि मेथड 2 से करें। कभी कभी आपको वो मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि प्रूव दैट, कभी कभी वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 इज इक्वल टू 2, तो वो लोग फिर लिखते हैं प्रूफ, पूरा तो मैं नहीं लिखता, वो लिखते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, और फिर वो कैलकुलेशंस करते हैं, एट द एंड वो रिजल्ट आ जाता है उनके पास, ये रिजल्ट आ जाता है।
ठीक है, फिर वो ये दोनों कैंसिल करते हैं और लिखते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव्ड। अब जो इनएक्सपीरियंस या ज़ाहिर गूफी स्टूडेंट्स हो, वो तेज़ ना हो या मैथमेटिक्स की बातों पे उनको समझ ना हो, वो तो नहीं पॉइंट। आप ज़रा उलट जाएं, 2x माइनस 2y इज इक्वल, चले कर भी दें आप, इधर ले आए इसको, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2x इज इक्वल टू 2y उस तरह करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू y, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर दोनों साइड से माइनस किया x, फिर चूँकि x और y तो बराबर है यहाँ पे लिखा y। और भी तरीके हैं मगर ये भी एक तरीके साबित करने के लिए, तो इधर इसको ले आए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 2 कॉमन किया, कैंसिल किया, हेंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स, इट डजंट मीन कि ये आपने साबित किया, हरगिज आपने साबित नहीं किया। क्या ये बात ठीक है 2 इज इक्वल टू 1? ठीक नहीं है। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपने जो चीज सपोज की है वो गलत है, या कैलकुलेशंस करते हुए आपने कुछ ब्लंडर किया है, मैथमेटिकल ब्लंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैथमेटिकली जो बंदा शार्प हो वो देख के इस पॉइंट आउट कर देगा, ये जो आपने कैंसिल किया, ये एक्चुअली आपने क्या कैंसिल किया? आपने एक्चुअली 0 ओवर 0 कैंसिल किया, बिकॉज यू हैव रिटन दैट x इज इक्वल टू वाई। तो जब x और y बराबर हो, इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की फिर क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट लिखते हैं, आप डायरेक्ट लिख दे कि एज 2 ज़रब 0 इज इक्वल टू 1 ज़रब 0। क्या इसमें कोई फर्क है? 2 ज़रब 0 और 1 ज़रब 0 बराबर है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है। फिर अगर ये 0 और 0 मैं कैंसिल कर दूं और मैं लिख दूं कि 2 इज इक्वल टू 1, क्या ये ठीक है? आप कहेंगे नो सर ये तो गलत है, बिकॉज इस तरह तो इनफाइनाइट 4 इज ज़रब 0 इज इक्वल टू 9 ज़रब 0, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें ये बराबर इसके, मगर ये कैंसिल करना ये गलत है। यानी हम 0 को कैंसिल नहीं करते, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ये आप कैंसिल तब करेंगे एफ एक्स इज अ नॉन जीरो नंबर, फिर कैंसिल होगा। ये तो गलत है। तो फिर तो आप सिंपल लिखे 2 ज़रब 0 इज इक्वल टू 1 ज़रब 0, 0 0 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1। आप कहेंगे नो सर ये तो पास एग्जैक्टली आपने यही काम यहाँ पे किया है, मगर आपको नजर नहीं आ रहा ये 0 है एक्चुअली। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आपने लिखा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। या उलट आप आ जाएं, जब आपने x माइनस वाई को दोनों साइड्स पे, यहां पे कुछ भी था, यहां पे था x माइनस वाई, जब आपने इसको कैंसिल किया, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि x माइनस वाई 0 नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि x और y बराबर नहीं है। समझिए आपको? तो ये आपने जब गलत रिजल्ट आएगा, इसका मतलब ये है कि आवर सपोजिशन इज नॉट करेक्ट, या सपोजिशन को ठीक अगर मैं मानूं तो फिर देयर इज सम ब्लंडर इन द क्वेश्चन। ये मेरा मतलब था, मकसद था आपको समझाना मेथड नंबर 1 से। अच्छा, अब आप मेथड नंबर 2 से करें, जो कि आई रिकमेंड आप पेपर्स वगैरह में करें, और फिर पे आपको इसका मतलब भी समझा दूंगा। अच्छा, शुरू में मेथड नंबर 2, शाबाश। मेथड 2 ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स के लेट मैं लिखता हूं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। इनवर्स से हमेशा कोई एंगल जवाब आएगा, एंड साइन इन काज इनवर्स x इज इक्वल टू बीटा। x कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 करें मिसाल के तौर पर, साइन इनवर्स 1 इससे 90 डिग्री आएगा, काज इनवर्स 1 से 0 डिग्री आएगा। ये अगर x अगर 1/2 हो तो ये 30 आएगा, x अगर 1/2 हो तो यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक, तो लेट इससे अल्फा आया, इससे बीटा आया, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू साइन अल्फा उधर जाके, एंड x इज इक्वल टू काज बीटा, काज ऑफ बीटा। तो कंपेयर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ये रिजल्ट है, बिकॉज ये भी x है और ये भी x है, तो मतलब ये हुआ कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कास बीटा। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू हैव दिस रिजल्ट। ये सारा का सारा एंगल कितना है? 90। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं अल्फा कहूँ तो इसको मैं क्या कहूँगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा, टोटल 90 डिग्री है, तो इसका साइन और इसका कास बराबर होगा साइन अल्फा
और काज 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, या इसका काज अल्फ़ा और साइन ऊपर वाले का साइन ये बराबर होगा। यू शुड नो इसका मतलब क्या है। ठीक है, यानी ये अगर 30 हो तो वहाँ पे 60 होगा, तो साइन 30 और कास 60 बराबर होगा। ये अगर 20 होगा तो ये फिर 70 होगा, तो साइन 20 और कास 70 दे विल बी इक्वल। आप फार्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इस पर आप ज़रा वो उसे भी आप कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट वो तो ज़ाहिर है उस फार्मूला वगैरह अप्लाई करके आप ये कर सकते हैं। साइन फर्स्ट कास सेकंड माइनस कास फर्स्ट साइन सेकंड। राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, तो साइन 90 बराबर है 1 के, ये आपका आ जाएगा काज अल्फ़ा। काज 90 बराबर है 0 के, तो ये 0 हुआ। वेरी सिंपल। नंबर एक बार तो अब ये इसका क्या मतलब है, इन दो रिजल्ट्स का आप किसी भी वक्त साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं काज में और काज को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। डायरेक्ट तो आप नहीं लिख सकते कि काज अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। कन्वर्ट करना भी जायज़ तरीके से, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशंस अप्लाई करके आप करें। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैं चेंज कर दूं काज को साइन में, तो ये आपका आ जाएगा साइन, ये देखिए ये वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ 90 डिग्री, या अगर रेडियन में आप करें तो π/2 90 डिग्री माइनस बीटा। अब कंपेयर अप्लाई साइन इनवर्स टू बोथ साइड्स या कंपेयर बोथ साइड्स। कंपेयर बोथ साइड्स, एक जैसे फंक्शंस हैं और दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब है कि अल्फ़ा और ये बराबर है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो आप इस तरफ ले आए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप लेके यहाँ से अल्फ़ा साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। या जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स π/2 रेडियंस। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स ये प्रूफ हुआ, ये वाला पहला रिजल्ट। राइट स्टूडेंट्स, बड़ा इजी था, पेपर में इस तरह का अच्छा लगता है। ओके, अब इसका मतलब आप मुझे समझाइए स्टूडेंट्स। वंस अगेन मैं रेफर कर रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर, उधर आपको बताया कि इन्वर्स करते हुए ये डोमेन वहाँ पे आपको समझाया है कि दिस एक्स विल बी सम नंबर। इसके लिए फर्स्ट के लिए इसमें एक्स मस्ट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1, ये नंबर आपका 1 और -1 के दरमियान में होगा। 1 और -1 भी हो सकते हैं, ये उसका डोमेन है इन्वर्स का। इसका मतलब है कि एक्स कोई नंबर आप लें इसमें इस रेंज में 1 और -1, इस रेंज में आप एक्स की कोई वैल्यू ले, जो भी ले। तो मैं फिलहाल एक आसान वैल्यू ले लूंगा जैसे 1/2, ताकि जल्दी हो। अब उसका आप साइन इनवर्स करें और उसी नंबर का आप काज इनवर्स करें, दोनों जमा करें, आंसर आपका 90 डिग्री आएगा। जैसे माय स्वीट स्टूडेंट से आपका आएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस काज इनवर्स ऑफ 1/2। इसकी वैल्यू आप मालूम करें स्टूडेंट्स 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आप मालूम करें 60 डिग्री, दोनों जमा करें 90 डिग्री। अब कल अगर आपको MCQ आएगा, फिर आप ये ना कहना कि सर जी इसमें तो कैलकुलेटर यूज़ हो रहा था। वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको दूँ 2/7 प्लस काज इनवर्स 2/7। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे आपके। वन एमंग दोज ऑप्शंस विल बी 90 डिग्री या π/2 रेडियंस, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फॉर एग्ज़ाम्पल 360 डिग्री। तो अब जाहिर है कि अगर किसी ने ये प्रूफ किया हो और सोचा ना हो मतलब पे, तो फिर तो वो उसको नहीं कर सकता, यहाँ पे आप देखिए एक्स कोई नंबर आप एक्स ले 2/7, तो डायरेक्ट आप कहेंगे 90 डिग्री। ये वही रिजल्ट है। इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेटर के बगैर मैं नहीं बता सकता, इसकी भी वैल्यू मैं नहीं बता सकता, मगर दोनों अगर मैं जमा कर दूं तो ये बता सकता हूं कि इट्स रिजल्ट विल बी 90 डिग्री। ठीक हुआ हमारे स्वीट स्टूडेंट्स। हाँ, अलबत्ता ये अगर 7/2 यहाँ पे आ जाए और ये 7/2 आ जाए, तो ऐसा ना हो कि फिर आप कहेंगे सर जी कि ये तो 90 डिग्री, यहाँ पे था स्टूडेंट्स नन, फिर नन आएगा बिकॉज ये तो अनडिफाइन है। साइनस 3.5, साइन इनवर्स 3.5 तो नहीं है। दिस हैज टू बी अ नंबर बिटवीन -1 and 1, इसके डोमेन में हो। ठीक हो, मैं इसका ये मतलब था। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये समझ आइए आपको। आज स्टूडेंट्स ये रिजल्ट प्रूफ करते हुए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी
इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको पहले हम साबित करें, फिर वो साइन इनवर्स और काज इनवर्स वो भी साथ में कर दें। ठीक स्टूडेंट्स, इसको मैं प्रूफ करता हूं, फिर आ जाऊंगा इन दोनों पे। ये जरा आप करें, शाबाश, प्रूफ, प्रूव दैट। तो लेट टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैंने अल्फा कहा, अल्फा कोई एंगल, एंड टेंजेंट इनवर्स बी, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू बीटा। तो ऑफ कोर्स के ए विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड बी विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा, या आप थीटा फाई कहें। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब एज इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला है चैप्टर नंबर 10 का, ये बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, अब ये अगर उधर मैं ले जाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, दोनों साइड्स पे मैंने टेंजेंट इनवर्स ऑपरेट कराया, टेंजेंट ऑफ बीटा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा और टेंजेंट ऑफ बीटा। राइट स्टूडेंट्स, अब अल्फा क्या वैल्यू लिखे, शाबाश, अल्फा क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए, बीटा क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स बी, अपनी अपनी वैल्यूज आप लेके बी। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट अल्फा बराबर है स्टूडेंट्स, टेंजेंट अल्फा बराबर है 1 और टेंजेंट बीटा, हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रूफ हुआ। इस तरह अगर ये माइनस हो स्टूडेंट्स, ये अगर माइनस हो, यहां पे माइनस हो, तो ये फिर आपका माइनस होगा, मगर ये फिर आपका प्लस होगा। जाहिर है यहां पे फिर आपका वो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस, तो ये फिर माइनस है, ये प्लस है स्टूडेंट्स, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक है, ये आपका होगा माइनस, दिस इज माइनस, माइनस एंड दिस इज प्लस, हेंस प्रूफ। एक ही चीज है, समझ आई। ये जरा मैं बाकी दो प्रूफ्स भी कर दूं, साइन इनवर्स और काज इनवर्स। ये साइन इनवर्स ए, फिर इस पर हम एक आध क्वेश्चन भी करा देंगे। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये कभी कभी मैं भूल जाता हूं, बहुत सारे फार्मूले जो डेरिवेशन आप करेंगे, नो नीड टू रिमेंबर। साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू बीटा, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट साइन ऑफ बीटा एंड दिस विल बी साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज साइन अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स, is sin alpha plus beta, this is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha या cos of alpha sin beta या sin of beta। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब रूल क्या है, जाहिर है यहाँ पे आप वैल्यू लेके या बाद में लेके चले, एक स्टेप और भी आप कर दे, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज है, कास बीटा की तो वैल्यू नहीं है, कास बीटा। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल रूल है आपका कि साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स थीटा प्लस कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो किसी भी वक्त आप कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो किसी भी वक्त आपको आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन को काज में। अगर एक की वैल्यू गिवन हो, दूसरी की वैल्यू आप इसे निकालेंगे प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो आपको पता होगा, प्लस माइनस एक हम लिखेंगे यहाँ पे, तो चूंकि प्रिंसिपल है तो लिहाजा हम ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। ये आपकी हुई साइन वैल्यू, साइन अल्फा काज बीटा, यहां से आप लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा।
और ये हुआ काज अल्फ़ा, तो काज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आपका हो गया साइन बीटा। राइट स्टूडेंट, साइन बीटा बाहर है। अच्छा, इसके आपको समझ आ कि ये प्लस माइनस की वैल्यू हमने क्यों लिखी, ये काज बीटा स्टूडेंट। तो ये बीटा जो आपका है, बीटा ये वाला इनवर्स है, ये आपका अगर आपने वो डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट लिखा हो तो ये आपका -π/2 और π/2 के दरमियान में ये कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ये आप 1 और -1 के दरमियान में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो दिस बीटा विल बी सम नंबर बिटवीन π/2 एंड माइनस। तो 0 से लेके π/2 तक आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 से -π/2 तक आ जाता है आपका क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इससे कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा राइट स्टूडेंट्स, ओके, तो आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब आप ये लिखे उधर ले जाए आप इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा साइन बीटा राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, अल्फ़ा शाबाश, ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये कितना ख़तरनाक फार्मूला आया माय स्वीट स्टूडेंट्स। ये एक रिजल्ट आया आपका साइन इनवर्स, यानी दो साइन इनवर्स को आप एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा इसको करें, बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर है आपका, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ रहा है नज़र, बिल्कुल रेंज में है। और स्टूडेंट्स, अगर माइनस हो, ये अगर आप माइनस हो तो सिंपली आप साइंस चेंज करेंगे, ये यहाँ पे फिर मैं माइनस पुट करूँगा, ये आ जाएगा आपका माइनस, दैट्स इट। ये माइनस होगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये जस्ट आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, उधर ये प्लस था, ये आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों के जहन में आए। अच्छा, ये लास्ट वन, काज इनवर्स ए प्लस काज इनवर्स बी, काज इनवर्स, लेट काज इनवर्स ए मिटाना पड़ेगा फिर। स्टूडेंट्स, लेट काज इनवर्स ए इज इक्वल टू अल्फा एंड काज इनवर्स बी इज इक्वल टू बीटा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ए इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा। स्टूडेंट्स, इज काज अल्फा प्लस बीटा, काज फर्स्ट काज सेकंड माइनस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, तो काज अल्फा प्लस बीटा अभी जिस तरह आपको कराया एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। काज अल्फा की वैल्यू है, काज बीटा की भी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा अंडर रूट। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे काज, उधर आप इसको ले जाएं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स काज अल्फा काज बीटा माइनस, और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट में फिर आप इनक्लोज कर सकते हैं, काज स्क्वायर अल्फा 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने वैल्यू लेके अल्फा इज इक्वल टू काज इनवर्स ए
काज इनवर्स बी, काज इनवर्स काज अल्फा ए, काज बीटा बी, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट्स? काज इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। और अगर माइनस हो तो वो तो आपको पता है, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये एक्चुअली आपने 6 फार्मूले कर दिए। ठीक हुआ? ठीक स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये रिजल्ट हम प्रूफ करने लगे हैं। स्टूडेंट्स ये वाला, अच्छा प्रीवियस रिजल्ट में मैंने आपको बताया है कि कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को आप जब टेंजेंट इनवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप लिखें कि 1 बाई कोटेंजेंट एक्स तो बराबर है 1 बाई टेंजेंट एक्स, मगर इनवर्स में ये कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस में आपको बताया। तो ये पहला वाला रिजल्ट एक्चुअली ये रिजल्ट है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स, ये रिजल्ट है आपका, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये रिजल्ट है आपका। तो यह अगर मैं साबित करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं लिखूंगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स। फार्मूला लगाए ये वाला प्लस वाला, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। ठीक स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। स्टूडेंट्स ऊपर तो है x प्लस 1 ओवर एक्स, मगर 1 माइनस 1 0, एनीथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी और टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी बराबर है 90 डिग्री की, यू शुड नो राइट हैंड साइड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स के जो भी और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, प्रीवियस में यहाँ पे तो इट हैज टू बी बिटवीन -1 एंड 1, इस केस में x कोई भी रियल वैल्यू हो, कोई भी नंबर आप लें उसका आप टेंजेंट इनवर्स करें और उस नंबर के रेसिप्रोकल का टेंजेंट इनवर्स करें, जमा करें, आंसर आपका 90 डिग्री आएगा। मैं तो खैर फिलहाल √3 ले लूंगा, ये x फॉर एग्जांपल √3 है, तो उस नंबर का टेंजेंट इनवर्स और उस नंबर के रेसिप्रोकल का टेंजेंट इनवर्स दोनों जमा करें। ये अगर आप करेंगे 60, ये अगर आप करेंगे 30, तो द रिजल्ट विल बी 90 डिग्री। होपफुली यू गॉट इट। इस तरह अगर आपको कल MCQ में आ जाएगा तो फिर आप गिला ना करना कि सर आप तो बता रहे थे कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता, वो आपको इस तरह कोई अजीब गरीब वैल्यूज देगा टेंजेंट, जिसको देखकर आप घबरा जाएंगे। 9/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/9, और मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन इसमें 90 डिग्री होगा। एक्स जो भी हो, एक्स चाहे 1 से कम हो या 1 से बड़ा हो, तो ये आपको अब इसकी वैल्यू मेरे से अगर अकेले कोई मेरे से पूछे, मिसाल के तौर पर मैं ये लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आई डोंट नो इसका क्या आंसर होगा, कैलकुलेटर के बगैर आप नहीं बता सकते। मगर ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, इसका अब 13/91 का रेसिप्रोकल क्या है, 91/13। अब ये मुझे पता है कि इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा, ये दोनों अगर मैं जमा कर दूंगा तो 90 डिग्री आएगा, बिकॉज ये रिजल्ट है आपका, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? क्लियर हो आपका? ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला प्रूफ करने, ये दिस वन स्टूडेंट्स, लेट प्रूफ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। लेट सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा and cosecant inverse x is equal to beta. So my sweet students, x will be equal to secant inverse secant alpha and x will be equal to cosecant beta.
सो फ्राम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट सीकेंट अल्फा आप लिखेंगे फ्राम 1 and 2 इज इक्वल टू कोसेकेंट बीटा। तो सीकेंट मीन्स 1 बाई कास एंड कोसेकेंट मीन्स 1 बाई साइन। अच्छा, साइन बीटा काज अल्फा। अभी जो आपको बताया कास को आप कन्वर्ट करें साइन में, शाबाश। तो आप लिखेंगे, मगर इसको आप फिर 90 से माइनस करेंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। कंपेयर बोथ साइड्स, तो बीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो जिससे आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो अल्फा विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स, बीटा विल बी इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, हेंस प्रूव्ड। और मतलब तो वही मतलब है। इस पर x की कंडीशन क्या है कि x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पॉजिटिव में, और नेगेटिव में लेस देन आर इक्वल टू -1। ऐसा ना हो कि कोई आपसे कहे कि जी सीकेंट इनवर्स 1/2, ये तो अनडिफाइन है। सीकेंट डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट है। या इसको हम शॉर्टकट में ये भी बोलते हैं कि x एब्सोल्यूट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसमें इस पर x, यहाँ पे x की क्या कंडीशन है, x पर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल -1 1। यहाँ पे x इज ऑलरेडी नंबर, यहाँ पे x 1 या 1 से ज़्यादा पॉजिटिव में, नेगेटिव में -1 या -1 से कम, -2 -3.5 ऐसे। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप ले सीकेंट इनवर्स 4 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 4, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, दोनों जमा करें, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर कोई मुझे कहे 1/4 कोसेकेंट इनवर्स 1/4, तो मैं कहूँगा कि अनडिफाइंड, बिकॉज 1/4 सीकेंट इनवर्स 1/4 ये अनडिफाइंड है। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को कम से कम प्रूफ वगैरह में कोई इशू नहीं है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है कभी कभी लाइफ में कि क्वेश्चन एक्सप्रेस पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स टू ए सिंगल इनवर्स टेंजेंट। राइट स्टूडेंट्स, ये ज़रा प्रूफ करें। तो मैं सोल्यूशन पाई बाई 4, ही जस्ट वांट्स टू कंफ्यूज यू। इसको आप सिंगल टेंजेंट इनवर्स में कैलकुलेट करें, सिंगल टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पे तो इस एंगल से ये माइनस हो रहा है, ऑफ कोर्स ये भी एक एंगल है, मगर बस ज़ाहिरन वो मुझे ऐसा दिखे कि एक टेंजेंट इनवर्स मुझे नज़र आए। तो स्टूडेंट्स रूल ये कि पाई बाई 4 ये 45 डिग्री है, इसकी जगह आप लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स 1, बात ख़त्म स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे वो फार्मूला, वो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, तो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आएगा -1 नीचे 3, सिंगल टेंजेंट इनवर्स। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, इस तरह 2-3 और भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे गाइड में लिखे हैं, वो भी ज़रा मैं आपको ज़रा बता दूँ। ये इनवर्स के क्वेश्चंस कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। शक्ल यानी ज़ाहिरन इस तरह लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, मगर दे विल बी वेरी इजी। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़रा आप करें स्टूडेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट क्वेश्चन है, ये मेरी वो गाइड है वो मैथमेटिक्स की। प्रूव दैट सीकेंट आर्क टेंजेंट एक्स, ये आप साबित करें। शाबाश माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो मैं ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट आर्क टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट आर्क टेंजेंट का आपको पता है उसूलन ये कैपिटल टी होना चाहिए प्रिंसिपल, मगर खैर एट्स ओके, बुक में इस तरह लिखा है सीकेंट इनवर्स। एक ही आंसर, राइट हैंड साइड में एक ही आंसर है, आर्क मीन्स इनवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं लिखूंगा लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इसको मैंने कहा क्या कहा है, थीटा। अब सीकेंट थीटा ये तो आप नहीं कहेंगे 1/cos थीटा, ऑफ कोर्स बराबर है, मगर यहाँ पे तो हमारे पास अवेलेबल है टेंजेंट की वैल्यू। तो आप सीकेंट को कन्वर्ट करें टेंजेंट में, तो एक फार्मूला है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नो प्लस माइनस साइन, बिकॉज प्रूफ में इस तरह है, वो प्रिंसिपल वाला लॉजिक है। तो टेंजेंट थीटा वहाँ से फिर आप लिखेंगे x। तो कितना आसानी से हुआ प्रूफ राइट हैंड साइड, और शक्ल कितनी ख़तरनाक है उसकी। तो ये बड़ा आसान प्रूफ था आपका। चले एक दो प्रूफ और भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कितना खतरनाक लग रहा है शक्ल से। आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल प्रीवियस की तरह, टेंजेंट सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इसको मैंने क्या कहा माय स्वीट स्टूडेंट्स, थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। अब टेंजेंट बराबर है साइन बाई कास के, साइन की वैल्यू है कास की वैल्यू नहीं है, तो आप ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर है एक्स के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हुआ। एक क्वेश्चन और, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहे कि फाइंड एक्स एफ काज इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, इसको आप सॉल्व करें, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालें। तो अभी इक्वेशन गिवन है, तो काज इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको आप उधर ले जाएंगे, यानी दोनों साइड्स पे आपने ऑपरेट किया काज पाई बाई 2। ये तो प्रूफ वगैरह में भी भाई 2-3 दफ़ा ही आया। तो स्टूडेंट्स आप इस पर अप्लाई करें, शाबाश। काज अल्फा माइनस बीटा फार्मूला, काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। राइट स्टूडेंट, साइन साइन इनवर्स कैंसल, साइन 90 बराबर है 1 के, यहाँ पे एक्स बचा, ये है अंडर रूट 3/2। काज 90 बराबर है 0 के, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मगर ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, अल्टीमेटली 0 आएगा। ये 0 हुआ, वो आपका x हुआ, तो लिहाजा ये हुई x की वैल्यू। ठीक, इस तरह और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक इनफ, ये इनफ है आपके लिए। हाँ बस ठीक है, इनफ है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा। वो ये फार्मूले बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो डिफरेंट आ सकते हैं आपको, वहाँ पे मैंने आपको 2 दिया, यहाँ पे आपको कोई और वैल्यू दे सकता है, मगर मेन चीज़ क्या है, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो क्लियर हो जाता है आपका थ्योरी से। मैथमेटिक्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।